हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन पायनियर। आज हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन्स ऑफ द अल्काइंस के बारे में बात करेंगे। पहले इससे पहले हमने अल्केन्स और अल्कीन्स को अच्छी तरीके से देख लिया था। अभी हम अल्काइंस के बारे में बात करेंगे, बहुत अच्छी तरीके से इनको करेंगे। ठीक है, आई होप सो आपको जो शॉर्ट नोट्स जो प्रोवाइड हो रहे हैं वो आपको अच्छे लग रहे होंगे। टू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना गाइस, इससे मेरे को बहुत वैल्यू मिलती है। ठीक है, तो अल्काइंस की अगर मैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन की अगर मैं बात करूंगा तो डी हाइड्रो हेलोजिनेशन हो जाता है। डी हाइड्रो हेलोजिनेशन में क्या हो जाता है, अल्कोहलिक KOH प्लस NH2 आपका आ जाता है। अल्कोहलिक KOH के साथ NaNH2 आ जाता है, जो आपका अल्काइन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फ्रॉम CH3CX3 जो कि 6 मर्क्यूरी सिल्वर के साथ आ जाता है, उसके साथ भी आपको अल्काइन भी देखने को मिल जाता है। कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस में भी आपका क्या आ जाता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाता है, और इस तरीके से आपको कॉल्बे इलेक्ट्रोलाइसिस से अल्काइन बनता है। फ्रॉम कार्बिनाइड्स की अगर मैं बात करूंगा, सी ए टू के अंदर आपको देखने को मिल रहा है। आपको Ca2 के बाद अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर CO2 MgC3, तो CaCO2 के अंदर आ जाता है H2O, जो कि आपका CH के अंदर आ जाएगा। ठीक है, सी एच ट्रिपल बॉन्ड सी एच के थ्रू आ जाएगा, CaOH इज इक्वल टू आ जाएगा, इस तरीके से बन जाएगा। Mgc3 की अगर मैं बात करूंगा H2 के साथ, तो CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 MgOH, इस तरीके से होल ट्वाइस आपका आंसर चला जाएगा। Al4C3 प्लस BeC, जो कि H2 के साथ आपका मीथेन देगा और नो रिएक्शन आपका देगा। ये भी देख लेना, इसमें दो तीन चीजें आपकी याद रखेगी। CaC2 के साथ आपका जो है बनता है, और Mgc3 के थ्रू भी आपका बनता है। ठीक है, उसके बाद इंटरनल और टर्मिनल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। इंटरनल और टर्मिनल भी याद रख लेना आप। टर्मिनल और इंटरनल, टर्मिनल इंटरनल मतलब इन साइड में प्रेजेंट होता है, और टर्मिनल मतलब एक टर्माइल के थ्रू प्रेजेंट होता है। तो अगर आपको इंटरनल से टर्मिनल बनाना है तो NaNH3 डाल देना। ठीक है, और अगर आपको टर्मिनल से इंटरनल बनाना है तो अल्कोहलिक KOH डाल देना, आराम से बन जाएगा। ठीक है, आई होप सो समझ में आ रहा है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ही चल रही है अभी तक। ठीक है, अभी देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अल्काइंस के बारे में बात करूंगा। रिएक्शन विद H2Ni के साथ अगर मैं रिएक्शन करता हूँ, तो Ni के साथ H2 के अंदर आपको इस तरीके का आपको सीधा ही अल्केन देखने को मिल रहा है, Ni के साथ H2 के साथ। उसके बाद लिक्विड अमोनिया के साथ आपका जो है ट्रांस देखने को मिलता है, H2PD के साथ देखने को मिलता है, सिस देखने को मिलता है। ठीक है, अल्काइन, ठीक है, अल्कीन देखने को मिलता है। ठीक है, इधर, और तो अल्किन में इतना है H2 डाल दिया। रिएक्शन विद HBr, नो रीअरेंजमेंट करना है यहाँ पे, सीधा यहाँ पे Br जोड़ देना है। दो Br जुड़ेंगे यहाँ पे, और बाकी दो H देंगे। मार्कोनी रूल लगेगा, जहाँ पे कम हाइड्रोजन है वहाँ पे जाके दो Br जुड़ जाएंगे। फिर रिएक्शन विद HOCl की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे तीनों बॉन्ड जो टूटकर दो OH जुड़ जाएंगे जहाँ पे, और एक दूसरे वाले कार्बन के ऊपर Cl जुड़ जाएगा। ठीक है, कुचुरु रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कुचुरु रिएक्शन जहाँ पे मार्कोनी रूल चलता है, टोटोमरिज्म यहाँ पे होता है। यहाँ पे डबल बॉन्ड टूटकर आपका CH2 इस तरीके से डबल बॉन्ड लगाकर OH बन जाएगा, फिर उसमें रीअरेंजमेंट होकर इस तरीके से C डबल बॉन्ड O CH3 बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको देखने को मिल रहा है। एक बॉन्ड टूट के OH और एक में H चले जाएगा, टोटोमराइजेशन होगा, और फिर आपका इस तरीके से ग्रुप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, रिएक्शन विद HCN और KOH NaCH BaCN होल ट्वाइस, जो क्या आ जाएगा, रिएक्शन विद HCN और KOH जो कि BaCN होल ट्वाइस आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या आ जाता है, ये आपका अल्काइन है, जो वह इक्विवेलेंट CN माइनस के साथ CN जुड़ जाता है मेरा, जैसे हमने OH जोड़ा था यहाँ पे CN जुड़ जाता है, जिसके अंदर HCN KOH और BaCN CN का होल ट्वाइस ये आपके रिएजेंट हो जाते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पर हो जाता है। रिएक्शन विद AbO HbO, अगर H प्लस OH माइनस की अगर बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे OH आपको उस कार्बन के ऊपर जोड़ना है जहाँ पे लेस स्टेबल हो जाएगा। फिर उसके बाद आपका रीअरेंजमेंट कर कीटोन ग्रुप भी नहीं, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्डिहाइड बन जाता है। ठीक है, सॉरी, कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं, अल्डिहाइड। रिएक्शन विद NaNH2 और Na के साथ आपका जो है डायजोनियम C माइनस Na प्लस इस तरीके से जुड़ जाता है। C माइनस Na प्लस आपको एक में Na के साथ H2 देखने को मिलता है, इसमें अमोनिया देखने को मिलता है, इसमें H2 देखने को मिलता है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट थी, जो H2Ni वगैरह बनाती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इतना। ओजोन एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। रिडक्शन में आपको बता दिया था कि मैंने RC डबल बॉन्ड ओ C डबल बॉन्ड ओ R डैश इस तरीके से हो जाएगा। और आपको ऑक्सीडेशन में बताया था कि जहाँ पे भी डबल बॉन्ड देखने को मिल जाए उसको तोड़ दो, और उसके बाद बाकी रिमेनिंग के ऊपर H जोड़ दो, तो इस तरीके से आपका एसिड देखने को आपको मिल गया। तो आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा रिडक्शन।
और ऑक्सीडेशन कैसे हो गया। टर्मिनल अल्काइंस का जहाँ पे टेस्ट किया गया है, टर्मिनल अल्काइल का, जो कि अमोनाइल अमोनिकल AgNO3 का जो है आपका टर्मिनल अल्काइंस का टेस्ट किया गया। अगर मैं AgNO3 NH4OH के साथ डाल देता हूँ तो आपका जो Ag जुड़ जाता है टर्मिनल अल्काइल के साथ, जो H जुड़ा होता है उससे, और वाइट पीपीटी देता है आपका। उसके बाद अगर कॉपरस क्लोराइड के साथ अगर मैं करता हूँ, अगर AgNO3 के साथ करोगे तो आपको इस तरीके से व्हाइट पीपीटी देगा। कॉपरस क्लोराइड CuCl2 टर्मिनल अल्काइल में NH4OH के प्रेजेंट में वहाँ पे Cu जुड़ जाएगा तो रेड प्रेसिपिटेट देगा, ठीक है। इससे आपके टर्मिनल अल्काइल का टेस्ट होता है। कपलिंग रिएक्शन की अगर मैं बात करूँ, लीनियर कपलिंग में आ जाता है CuCl2 CnH4Cl, जो कि आपका इस तरीके के कपलिंग रिएक्शन कर देता है। दोनों ग्रुप को दो बार लिया जाता है और एक में एक वाला बॉन्ड जो है टूट जाता है। ऑक्सीडेटिव कपलिंग में एयर अगर जुड़ेगा तो दोनों भी जुड़ेगा, इसमें कोई भी बॉन्ड का रिडक्शन नहीं होगा, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है किस तरीके से यहाँ पे हो रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं, साइक्लिक कपलिंग देख लेना आप। रेड हॉट ट्यूब से हमारा बेंजीन बनता है। अगर 3 टाइम्स ऑफ अगर आप टर्मिनल अल्काइल ले लोगे तो यहाँ पे मिस इथाइलिन आपको बनने को मिलेगा। और आपको इस तरीके का आप देख लोगे, टर्मिनल की जगह पे अगर आप इंटरनल लोगे तो यहाँ पे आ जाएगा रेड हॉट ट्यूब से आपका इस तरीके का देखने को मिल जाएगा बेंजीन का स्ट्रक्चर। हर एक पोजीशन के ऊपर मीथेन ग्रुप देखने को मिलेगा। टर्मिनल में सिर्फ मेटा पोजीशन और के ऊपर देखने को मिलेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपका जो है पूरा अल्काइन का जो है पूरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन एंड रिएक्शन के साथ यहाँ पे खत्म हो गया। तो थैंक यू सो मच, आई होप सो आपको अच्छा लगा होगा ये। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। डू लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।